हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और आज आपके लिए इस वीडियो में बताया जाएगा कि क्या गलती करते हैं आप रिएक्शन बनाते समय। अगर आप रिएक्शन बनाते समय ये गलती करते हैं तब आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। अगर ये गलती आपने सुधार ली तो आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी करिएगा, साथ के साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो अब हम देखेंगे कि हमारी मिस्टेक्स क्या होती हैं जिसकी वजह से आपके नंबर ये कट जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये मिस्टेक इसमें नहीं करनी है। तो उनको कैसे सुधार सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रासायनिक समीकरण है क्या। तो जैसे कि आपका बनता है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो समीकरण क्या है कि जब दो अभिकारक आपस में रिएक्शन करेंगे तब उससे उत्पाद बन जाता है, वे कहलाती है रासायनिक समीकरण। हम ये कहते हैं कि अभिकारक, ठीक। फॉर एन एग्जाम्पल दिस, ये एक अभिकारक है और दूसरा अभिकारक इसके साथ ये हो गया। तो इन दोनों की अभिक्रिया होने पर क्या बन गया, उत्पाद। तब ये कहलाएगी रासायनिक समीकरण। अगर कोई क्वेश्चन आता है तब आप इसको इस तरीके से लिख देंगे। अगर आपसे कहा जाता है कि इसका उदाहरण भी लिखिए, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ CaO। CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। तब ये दोनों अभिकारक हो गए और इससे आपका क्या बन गया, एक उत्पाद इसमें बन गया, प्रोडक्ट। उत्पाद कहते हैं प्रोडक्ट और अभिकारक रिएक्टेंट। तो इसके साथ ये क्या होगी, एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। अब बात ये होती है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जैसे कि आपको पता है योगात्मक या फिर दूसरा नाम उसका होता है संयोजन। तो संयोजन मतलब कि जुड़ना, योगात्मक मतलब कि जुड़ना। तो इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन, जुड़ना, जिसमें कि दोनों अभिकारक जुड़ जाते हैं, उससे क्या बनता है, एक उत्पाद बनता है। तब वह अभिक्रिया कहलाती है आपकी योगात्मक अभिक्रिया। तो होता है क्या, आप क्या मिस्टेक करते हैं, केवल क्या होता है कि योगात्मक अभिक्रिया है, लिया फटाफट और लिख दिया। लेकिन इसमें गलती कहाँ होती है, गलती ये होती है कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर ये 2 लगाना भूल गए। तो इसमें क्या है कि आप दोनों तरफ जो आपके मोल्स हैं उनको आप काउंट कर लीजिए। अगर उनको काउंट कर लेंगे और दोनों तरफ बैलेंस में आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपकी रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट है और आपके फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देखिएगा कैल्शियम है तो यहाँ सिंगल कैल्शियम है, ऑक्सीजन 1 2 और यहाँ जोड़ के हमने इसको होल ट्वाइस क्या है, तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, इधर ये कंप्लीट हो गए। तो योगात्मक क्या हो गया, जुड़ने के लिए कहा जाता है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं वे आपका योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ये क्वेश्चन आपका आता है। अब इसी के जस्ट उल्टा क्वेश्चन बनता है वियोजन। संयोजन का उल्टा होता है वियोजन, या हम इसे कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन मतलब कि डिकम्पोज होना, टूटना। तो इसमें क्या होगा कि एक अभिकारक, ओनली 1 रिएक्टेंट की जब रिएक्शन होती है, इसमें कुछ भी फैक्टर हो सकता है, आपका टेम्परेचर भी हो सकता है और इसको क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक है उस पर भी इसका क्रिया हो सकती है। तो इसमें क्या है कि एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट जब बनते हैं तब हम इसे कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। अब इसमें क्या हुआ है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 एक रिएक्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या कर दिया आपने CaO प्लस Ag। अब इसके एक एग्जाम्पल और आपको मैं बताती हूँ। जैसे कि आपको ये आ जाता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। अगर हम इसको देखें तो इससे क्या हो सकता है, AgCl2 या फिर हम AgCl भी लिख सकते हैं, जैसे कि Ag प्लस Cl यहाँ पर ये निकल जाएगा। तो क्या हुआ कि एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट का बनना वह कहलाता है आपका अपघटन या फिर वियोजन की अभिक्रिया। अब इसी के साथ साथ तीसरे नंबर की अभिक्रिया आपकी आती है विस्थापन अभिक्रिया। मतलब कि विस्थापन में क्या होता है कि जब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को उसके स्थान से हटाकर खुद रिएक्ट करे तब वह उसकी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये है जिंक। जिंक में क्या करा हमने,
कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराइए। अब कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है हमारा, तो ये कॉपर की जगह क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो गया और कॉपर को इसने हटा दिया। तब हम इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही आप समझ जाएंगे। होता क्या है कि आप मिस्टेक क्या करते हैं, जिससे कि आपसे पूछा गया विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि आप कर देते हैं अपघटन की अभिक्रिया या योगात्मक की अभिक्रिया। तो इसीलिए आप पहले शब्दों को समझिएगा कि शब्द क्या कह रहे हैं। शब्द में क्या आ रहा है, योगात्मक जिसमें जुड़ रहा है, अपघटन जिसमें टूट रहा है, विस्थापन जिसमें कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को रिप्लेस कर रहा है, तो वह आपकी अभिक्रिया कहलाती है। अब आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो हमारे दो कंपाउंड हैं, ये मतलब दोनों रिएक्टेंट हैं और दोनों रिएक्टेंट के जो यौगिक हैं तब वह दोनों को ही रिप्लेस करें। अब इसमें क्या है, इसमें समझने वाली बात यह है कि जो हमारा ये सोडियम है, ये अलग है सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा यौगिक होता है, ये कंपाउंड होता है, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर ऑलवेज निगेटिव चार्ज होता है। इसी तरीके से यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव। तो जो रिएक्शन होती है वह क्या होगी, पॉजिटिव की निगेटिव से, निगेटिव की पॉजिटिव से। तो जो रिप्लेसमेंट इसमें होगा, मतलब कि जो विस्थापन इसमें होगा, तो क्या होगा कि प्लस का माइनस से हो जाएगा और इसका इसके साथ हो जाएगा। तो दोनों में हो रहा है, इसीलिए हम कहेंगे इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरीके से आप इसे कर लेंगे। और फिर इसके साथ आपकी आती है लास्ट रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है, अगर हम इसको देखें इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं रेडॉक्स। रे से मतलब आता है रिडक्शन, मतलब कि रेड रिडक्शन, ऑक्स मतलब कि ऑक्सीडेशन, जो कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिसमें दोनों एक साथ होती हैं, वह अभिक्रिया आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें क्या है कि जैसे आप ये देख रहे हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। अब यहाँ पर क्या है, जिंक ऑक्साइड से यहाँ जिंक बचा, जब ऑक्सीजन इसमें से निकल जाती है तब हम इसे कहते हैं रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कि अपचयन, अपचयन मतलब कि ऑक्सीजन को निकालना। फिर जब कार्बन ने यहाँ देखिएगा आपको रिएक्शन इसके साथ हुई है, तो ऑक्सीजन यहाँ चली गई साथ ही इसके, तो यहाँ क्या हुआ, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का मिलना कहलाता है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण या उपचयन। तो इस तरीके से ये इसकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है और ये रिडक्शन की अभिक्रिया होती है। तो ये आपके 5 रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि आपसे कभी एग्जाम्पल के फॉर्म में दी जाती है, केवल कभी कभी सीधी सीधी रिएक्शन दे देते हैं कि इसको फिल करिएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए इन शब्दों से कि रिएक्शन हमसे क्या कह रही है। तो इसी के आधार पर आप पूरी रिएक्शन को सॉल्व कर देते हैं। तो इसी तरीके से आप अपना पेपर भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।